पाकिस्तान के मारूफ नातख्वां शहबाज कमर फरीदी पे मुबैना ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया गया है और ये जो खबर है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसके बाद जो है वो उनके मदा जो है चाहने वाले उनके अंदर एक गम की लहर दौड़ी हुई है। और हमने अपने ज़राए के मुताबिक FIR जो है मंगवाई है ताकि हम नाज़रीन के आगे डिटेल्स रख सकें कि आखिरकार ये वाक़या है क्या, किस तरह हुआ और क्या है। उस खातून की जानिब से जो FIR दर्ज करवाई गई है उसने बड़े सख्त इल्ज़ामात लगाए हैं शहबाज कमर फरीदी के ऊपर। शहबाज कमर फरीदी वही हैं जिनकी बहुत सारी नातें अरबो अजम सुनी जाती हैं और उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। एक FIR दर्ज करवाई गई इस खातून की जानिब से जिसका मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया कि बाखिदमत जनाब, मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं सिलाई कढ़ाई का काम करती हूँ और निशात आर्किटेक्ट नज़ चुंगी नंबर 9 के फ्लैट में रहाइश पजीर हूँ। 5/11/2024 को फ्लैट के मालिकान मेहर अली और फरहान मुलजमान ने मुझे बतलाया कि उन्होंने ये फ्लैट फरोख्त कर दिया है और आप फ्लैट को जल्द अज जल्द खाली कर दें। जिस पर मैंने अपने मालकान को कहा कि और उनकी मिन्नत समाजत की कि जनाब मैं अपना सामान वगैरह लेकर कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँगी। ज़ाहिरी बात है बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप तमाम जो है मुझसे खाली करवा रहे हैं, तो ये जो है मुझे कुछ टाइम दे। जिस पे उन्होंने कहा कि आप जो है ना नए मालिक को मिलने उनसे रिक्वेस्ट कर लें, वो मान जाएंगे, बड़े अच्छे इंसान हैं। और जिस पे उनका मौक़िफ़ है कि उन्होंने मुझे शहबाज कमर से मिलकर रिक्वेस्ट करने को तरगीब दी, जिस पर मैंने राज़ी होगी और मेहर अली ने अपने ड्राइवर के हमरा फ्लैट से मुझे पिक किया और लिबर्टी होम नज़ बट कढ़ाई के पास एक फ्लैट में ले गए, जहां मुलजिमान मेहर अली, फरहान, इमरान, शहबाज कमर, मुनव्वर हुसैन और मुदस्सिर खान पहले से मौजूद थे। फरहान, इमरान और जुमला मुलजमान ने साहिला को तारीफ इस तरह कराया कि शहबाज कमर फरीदी जो है वो नए फ्लैट के मालिक के तौर पर हैं और जो मुलजमान थे, जो पुराने उनके मालिक थे, वो घर से सोची समझी साजिश के तहत वहां से चले गए। ये मौक़िफ़ है FIR का। कुछ देर बाद जुमला मुलजमान शहबाज कमर, मुनव्वर हुसैन, मुदस्सिर खान ने साहिला के साथ ज़बरदस्ती छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिस दौरान साहिला ने इल्ज़ाम लैन मेहर अली और फरहान को कॉल मैसेज किए कि मुझे यहाँ से आकर लेके जाओ, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ना दिया। जब साहिला ने शोर मचाना शुरू किया तो शहबाज कमर फरीदी तहश में आ गया और बेदर्दी के साथ मारना शुरू कर दिया। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकियाँ दी। नाज़रीन, ये शहबाज कमर फरीदी पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती छेड़छाड़ की मुझे, और जब मैंने शोर मचाया तो मुझे मारना शुरू कर दिया। और मैंने अपने जो पुराने मालकान थे जिनके कहने पर मैं वहाँ गई थी उनको कॉल की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ना दिया। धमकियाँ देने लगा और ज़बरदस्ती घसीट कर बेसमेंट में ले गया और ज़बरदस्ती कपड़े उतार कर साहिला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़ना हराम किया। ये इल्ज़ाम लगा रही हैं साहिला कि मैंने शोर मचाया लेकिन मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जान से मारने की धमकियां दी गई। साहिला ने इसके बाद दोबारा मुलजमान मेहर अली और फरहान को कॉल की, जिससे फरहान ने कॉल उठाई और ना जवाब दिया, जिस पर बकाया मुलजमान की मौजूदगी में साहिला की बेबसी पर हंसने लगे और कहने लगे कि मेहर अली, फरहान और इमरान हमारे साथ हैं और तुम्हें यहाँ से बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। जिसके बाद मुलजिम शहबाज कमर ने दोबारा साहिला को ज़्यादती का निशाना बनाना चाहा तो साहिला ने वाशरूम के बहाना करके वाशरूम में चली गई और अपने आप को अंदर से लॉक कर दिया। ये मुद्दइया कह रही हैं कि जब मुझे दोबारा शहबाज कमर फरीदी ने ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की तो मैंने बहाना किया कि मुझे वाशरूम आया और वाशरूम में जाके लॉक कर लिया और दोबारा उन्हीं अपने पुराने मालकान को, फरहान को और दूसरे को कॉल की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ना दिया। साहिला ने अपनी जान बचाने की गर्ज से 15 पे कॉल की, लेकिन बात ना हो सकी। सिग्नल्स का कोई इशू है, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। फिर उन्होंने अपने एक फैमिली दोस्त जो कि पेशे के लिहाज से वकील हैं को कॉल की और कॉल करके बताया, जिनका नाम अरसलान बताया जा रहा है, जो एडवोकेट हैं। उनको बताया कि मैं इस टाइम बड़ी मुश्किल में हूँ और मुझे जो है मदद की ज़रूरत है और इन जालिमों से बचाने की मदद तलब की। जिसके बाद उन्होंने फ़ौरन जो है उनसे लोकेशन मांगी व्हाट्सएप के थ्रू, जो है अरसलान साहब को, जो एडवोकेट हैं, जो इनके फैमिली फ्रेंड हैं, उनको लोकेशन शेयर की। जिसके बाद वो सईदा वाला बाईपास के पास खड़ी पुलिस और अपने दोस्त और पुलिस के हमरा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके पर आके साहिला को इन मुलजिमान से जो है उनके चुंगल से बचाया और थाना BZ रवाना हो गए। नाज़रीन, यहाँ आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जब मुद्दइया को वहाँ से ले गए उसके बाद उनको थाने में ले जाकर उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर बिल्ड किया गया, क्योंकि FIR बहुत लंबी है, अगर मैं आपको सुनाऊंगा तो काफ़ी ये व्लॉग जो है बहुत लंबा हो जाएगा, जिसमें वो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि मुझे उन्होंने इतना प्रेशर बिल्ड किया कि आपको मुआशरे में बदनाम कर दिया जाएगा और आपको ज़लीलो रुस्वा कर दिया जाएगा, फैमिली के साथ आपको मुँह दिखाने की काबिल नहीं रहेंगी। जिसके बाद जो है वो ज़बरदस्ती पुलिस की मौजूदगी में
एक स्टाम्प फरोश को बुलाया गया और मेरे साइन अंगूठे करवाकर ज़बरदस्ती पैसे मेरे हाथ में थमा दिए गए, जिनमें ये तमाम मुल्ज़मान हैं, जिसमें शहबाज कमर फरीदी भी सरफ़हरिस्त हैं। और उसके बाद जो है वो वहाँ से रवाना हो गए। लेकिन अगले ही दिन मुझे जो मेहर अली और फरहान हैं उनकी जानिब से कॉल मसूल हुई और उनकी जानिब से दोबारा वही जलील और रुस्वा करने की कोशिश की गई, लोगों को बताया गया, जिसके बाद मैं बड़ी मेंटली डिस्टर्ब हो गई। जिसके बाद मैं थाना वुमेन पुलिस स्टेशन मुल्तान आई और मैंने दरख्वास्त दी और ये जो है मेरी FIR दर्ज हुई। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि FIR जो है वो बड़ी लंबी चौड़ी लिखी गई है, जिसमें काफ़ी इल्ज़ामात लगाए गए हैं और बहुत सारे मुल्ज़मान जो है वो इसमें शामिल तफ्तीश होंगे। चूँकि पुलिस की मौजूदगी में ये तमाम वो बता रही हैं कि उन्होंने थंब लगाए, उन्होंने वहाँ जो है स्टाम्प फरोश को बुलाया और तमाम मामलात किए, पैसे दिए। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि शहबाज कमर फरीदी कभी भी या कोई भी शख्स हो जो जिसको 4 लोग जानते हों, वो कभी भी इस तरह की हरकत इतने लोगों की मौजूदगी में नहीं करेगा। ज़ाहिरी बात है वो सोचेगा कि 4 लोग हैं। ये मेरा अपनी राय है, ये जो इल्ज़ाम लगा रही हैं वो उनका अपनी जगह ठीक है। लेकिन हमारी जानिब से शहबाज कमर फरीदी को भी कॉल की गई, खातून को भी कॉल की गई, उस IO को भी कॉल की गई, लेकिन तमाम के तमाम नंबर जो थे वो बंद आ रहे थे। और अब मैंने आखिरकार उनके सेक्रेटरी जो शहबाज कमर फरीदी साहब के हैं उनको कॉल की और उनका भी नंबर बंद जा रहा है। अब वल्लाह आलम इनमें क्या चल रहा है, क्या सीन है, क्या वजह है, नंबर क्यों ऑफ़ किए गए हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी शख्स या वो मदिया हमारे साथ मौक़िफ़ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर हैं। हम उनसे रब्ता कर लें या वो हमारे से रब्ता कर लें ताकि जो अवाम है उनके पास हकीकत पहुँच सके। नाज़रीन, ये इल्ज़ाम लगा देना एक और चीज़ है, लेकिन इसको तफ्तीश में फ़ाइनल करना, रिपोर्टिंग आना, ज़ाहिर बात है कि जब मेडिकल लिया जाता है, मेडिकल में बड़ी सारी चीज़ें जो पेचीदगियाँ आती हैं, उसमें वाज़िह हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हुआ क्या था, आखिरकार ये मामलात क्या थे। लेकिन जो मैंने देखा अक्सर जब आप किसी का घर खाली करवाना चाहते हैं तो बहुत सारे इल्ज़ामात का आपको सामना करना पड़ता है, जिसमें आप पे भी इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं, पैसों के इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं और ख़वातीन की जानिब से जो है हरासमेंट के इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं, जी इसने मुझे हरास किया। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जिस शख्स को 4 लोग जानते हों और जिसको इतनी पॉपुलैरिटी हो कि वो नात पढ़ता हो या सिंगिंग करता हो, तो वो कभी भी इस तरह का काम नहीं करेगा। ये मेरी अपनी राय है। लेकिन मैंने आपको FIR का मतन तमाम पढ़ के सुनाया ताकि मेरे नाज़रीन जो है उन तक हकीकत पहुँच सके। इन मुद्दइया की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है मुबैना ज़्यादती का। अब आने वाले दिनों में जो है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और इन्वेस्टिगेशन से साफ पता चल जाएगा कि क्या मामलात हैं, हकीकत क्या है और क्या नहीं। आपको आने वाली जो पेशरफ्त होगी उससे ज़रूर आगाह करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।